अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अशर द नॉवलिस्ट। तो आज मैं लेकर आई हूँ तुम क्या मिले जाने जा का एपिसोड 7। होप सो आपको नॉवल पसंद आ रही हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उधर अफ़ान तीनों यासिर और नासिर घर में उधर मचाए पड़े थे और तीनों थक जाते हैं और फिर एक दूसरे में ब्लेम होने लगता है कि आज खाना कौन ऑर्डर करेगा रात का। भैया सुबह तो मैंने खर्च कर दिया, अब तुम दोनों करो। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे घर मेहमानों से कोई खाना मंगाता है? हाँ यल्ला नासिर भाई, आप कितने कंजूस है। मेरे भाई ने इतना खर्चा उठाया, कम से कम मेरे भाई का ख्याल रखे। इतनी सी तो तनख्वाह है। अच्छा बेटा, अब कैसा घर में आके बदल भाई की वो कर रहा है फिक्र कैसी की। हाय हाय, तो इकलौता ही भाई, मैं उसका इकलौता, वो मेरा इकलौता है। हैंडसम डैशिंग पर्सनालिटी वाला मेरा भाई, ये इतना मक्खन मत लगाओ। अफान तभी कहता है, नासिर और यासिर तुम दोनों कान खोल के सुनो, मैं कुछ नहीं मंगाने ना ऑर्डर करने वाले, जो घर में बना वही खा लो। हम ये सब नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाएंगे? ये खाना कोई बुरा होता है? कितना अच्छा, देखो कितनी अच्छी रोटी बनी, कितनी प्यारी सी सब्ज़ी बनाई है। भिंडी और तुरई कौन खाता है? ये तू खा, समझे। शेर कभी ये नहीं खाते। अच्छा, तो अभी शेर क्या खाते हैं? अरे शेर तो मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं। ये तुम खाओ घास फूस, बकरी कहीं का। नहीं, मैं बकरी नहीं हो सकता, मैं बकरा हूँ। अफान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। हाँ तो बकरे तू खा जाके। अच्छा हाँ, तो रायता और अचार भी ले ले लड़कियों की तरह। हाँ तो ले लूँगा, मैं लेते ही मैं सादा खाना का, जो सादा खाना कहता है उसकी लंबी उम्र होती। तुम पता? अच्छा, तो यानी मुर्गा बकरा खाने वाले जल्दी मर जाते, इसका मतलब ये। और तुम तो बात ही पकड़ रहे हो बार बार मेरी। खैर छोड़ो, मैं तो जा रहा हूँ खा रहा। तुम लोग को खाना तो आ जाओ। वैसे टाइम टेबल देखो, बुशरा बाजी ने खाना लगा दिया है। तुम लोग को अगर नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात, अब तुम लोग अपना जब भी देखो। मेरा तो यही रूटीन, मैं सादा खाना खाता हूँ। बुशरा बाजी को पता है मैं रात में क्या खाता हूँ, सुबह क्या खाता हूँ, दिन में क्या खाता हूँ। अगर शाम को कभी गलती से घर आ जाता हूँ तो मैं क्या शाम को क्या लेता हूँ। इसलिए तुम लोग अपना जाना, मुझे तो मैं तो जा रहा हूँ भैया सर, मैं थक गया। वैसे भी इतने पैसे खर्च हो गए। यासिर और नासिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यार अब क्या करें, ये तो हम लोग के हाथ नहीं आ रहा लग रहा, हम लोग को ऑर्डर करना पड़ेगा। वैसे सब्ज़ियाँ अच्छी होती हैं सेहत के लिए, मैंने सुना है। ऐसे मैंने दरअसल इंटरनेट पे भी पढ़ा है कि कम से कम इंसान को एक टाइम सब्ज़ी ज़रूर हरी खानी चाहिए। ऐसे आँखों की रोशनी तेज़ होती है, दिल दिमाग भी शांत रहता है और अच्छा रहता है। शांत रहता है तो वही क्या हो गया बेटा, हिंदी क्यों बोल रहे हो? अरे मतलब पुरसुकून रहता है इंसान। तो मैं तो, और रायता कितना अच्छा हेल्थ के लिए। तो और अचार, लड़कियाँ देखिए कितना अचार खाती है, कितनी खूबसूरत होती हैं। और रायता, मैं तो जा रहा हूँ भाई। अब ये वो नासिर भाई, आप अपना सोच लीजिए, मैं तो जा रहा हूँ। मेरे भाई ने कहा है तो बड़ों का कहना मानना बहुत फ़र्ज़ होता है। अच्छा, अपनी जेब पर आई तो तुम भाग रहे हो, यानी तुम्हारा मतलब है और क्या। बड़े भाई, अगर आपका इतना ही दिल कर रहा है छोटे भाई को खिलाए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं आपकी मोहब्बत का क़ायल हूँ। अगर आप मेरे लिए चिकन मटन या शामी कबाब या सीख कबाब मंगाना चाहते हैं, मैं पूरी तरह तैयार हूँ ये भी खाने के लिए। मैं अपने बड़ों का अदब करता हूँ। मेरे माँ बाप जैसे का बड़ों का अदब, जो खिलाएं पिलाएं दे फ़ौरन ले लेना चाहिए। और काम करें तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, है ना? ये भी सिखाया होगा। अरे क्या कह रहे हैं आप बिना भाई, आप ना बिल्कुल अफान भाई की तरह होते जा रहे हैं। बस काम काम। लो, तुम्हारा भाई कहता है मैं काम नहीं करता हूँ और मैं कंजूस भी हूँ, ऊपर से कह रहा है कि मेरे पैसे खर्च हुए हैं। और अब ये यासिर के लिए खाना तुम मंगा के दोगे। नासिर के बच्चे तभी वो आवाज़ पुकार के कहता, जो अंदर बहस में लगे थे दोनों की, क्या सब्ज़ी खानी पड़ेगी। मेरा तो बिल्कुल मन ही हो रहा है। वैसे चलो देख लेते हैं, वैसे इतने खुश होकर खा रहा है, उसकी सेहत भी ठीक है। चलो हम लोग भी देख, शायद हम लोग भी ठीक हो जाए। तो हम लोग कौन सा भी माने जो आप ऐसे कह रहे हैं। अरे सोच लिया अब खा लेंगे। हाँ हाँ, मैं खा लूँगा। तुरई की सब्ज़ी, हाँ बहुत अच्छी होती है। भिंडी भी है, भिंडी भी बहुत अच्छी। तो कुछ यार, तुम्हारे घर में एग रखे होंगे, फिर कुछ तो रखा करो यार। चीज़ वीज़ कैसे इंसान, कुछ जैम कुछ तो रख लिया करो कि बंदा यही कुछ ले ले, गुजारा कर ले। कोई मेहमान आ जाए तो क्या करोगे? एग, हाँ ठीक है, तो एग फ्राई करवा लेते हैं या ऑमलेट बनवा लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो फिर तुरई को भी खा लेंगे और भिंडी को भी खा। वैसे पता, मम्मा याद आ रही, मम्मी ना पकड़ के बचपन से हम लोग को तुरई भिंडी और सारी सब्जियाँ खिलाती। और पालक, ओ गॉड, पालक भी खानी पड़ती थी, आपको पता है। चुकंदर का जूस, ओ हो, करेला, जाने क्या क्या बना बना के बहाने से खिलाती थी हम लोग को। अफ़ान भाई तो माशाल्लाह ही नेक सादतमंद बच्चा है। देखिए खा रहे, देखिए किसी चुपचाप खुश होकर खा रहे। देख, ये मुझे लगता है कि भाई की स्किन इसीलिए चमक रही है। मैं भी जा रहा हूँ, ये सब नहीं खाना चाहिए। तभी वो दौड़ के जाता है, भाई का डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। क्या बात है बेटा, तुम ऐसा क्या? और तुम ओहो, शेर कब से आ गए घास फूस खाने? अरे आजकल के शेर बदल गए। उनको लगता है कि थोड़ा बदल देना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं। वैसे आप लोग कह रहे थे तभी बुशरा बाजी की हंसी आ जाती इन दोनों की बातें सुन के। तो वो भैया, क्या आपके लिए खाना लाऊं मैं आपके लिए? हाँ हाँ। और सुनिए बुशरा बाजी, वो फ्रिज में अंडे तो रखे ही होंगे ना? अंडे,
अच्छा मैं देखती हूँ, देख के बताती हूँ कि वो ना साहब तो घर पे, वो भैया तो घर पे रहते ही नहीं है, तो इसलिए वो जब वो आते तब मैं मंगा लेती हूँ, वरना ये तो घर पे रहती तो हम लोग सब्ज़ी बना लेते हैं, वो खा लेते हैं। अब भैया जब आते तो मैं कभी अंडा, मुर्गा, चिकन इनको बहाने बहाने से खिलाती हूँ, वरना तो ये तो सब्ज़ी में खुश रहते हैं। वो कहते हैं बस दही लिया, सब्ज़ी इसी में खुश हो जाते हैं। बहुत नेक भैया हैं, भैया इतने सादे ज़िंदगी जीते हैं सच में। ऐसी हर लड़का हो तो क्या बात है, कुछ परेशान नहीं करते, या मुझे करना नहीं चाहते। वो कहते इस उम्र में आपको कहाँ परेशान, बार का अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी माँ होती तो ना करते। अरे तो माँ की जगह तो आप भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मम्मा की तो वो तो ना खुद ही हरकत घुसी रहती है, हम लोग को खाना ठुसाने लगी रहती है। उन्हें लगता है आपको पता, वही टिपिकल लाइन जो हर माँ बोलती है अपने बेटे को देख के, हाय मेरा बच्चा कितना कमज़ोर हो गया है। अगर आपको पता है बुशरा की जगह मम्मा मुझे यहाँ देख रहे हो सब्ज़ी खाते हुए, पहले तो सदके वारी जाएंगे और फिर कहेंगी वही क्या, हाय मेरा बच्चा कितना कमज़ोर हो गया, क्या कुछ खाता पीता नहीं क्या बुशरा बाजी, आपका ही क्लास होगा। और शक्कर बाबा आपका भी, आप जो मुझे खिला पिला नहीं रहे, ध्यान नहीं रखता, दूध पी देते हैं ना, जूस पीने को सोते वक्त देते हैं, या अल्लाह लेक्चर आने रहा। वैसे भी मम्मा कई दिन से सोच रही हैं यहाँ आने को, कह रही थी मैं जाके घर देखूँ अफ़ान का क्या हाल है। अफ़ान तो अपना ख्याल रखता नहीं है, और बुशरा को भी फ़ोन करती है तो कुछ सही से बताती नहीं है कि खिलाओ। कह देती हाँ हाँ आज यहाँ गया, आज वहाँ गया, घर पर आए नहीं, वहाँ पोस्टिंग हो गई, 2 दिन के लिए यहाँ गए, 3 दिन के लिए गए, ये पला ढुमका क्या क्या मुझे सुनाती रहती है। मम्मा कह रही थी वो एक एक वर्ड लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपने भाई अफ़ान भाईजान को बता रहा था यासिर। अच्छा मम्मा के फिर यही शुरू हो गया। और आपको तो पता मम्मा कितनी परेशान रहती हैं आपके लिए। हाँ तो मैं ऐसी चीज़ ही हूँ कि लोग मेरे लिए परेशान ही हो जाते हैं, तब प्यार जो करते हैं। बेटा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं यासिर भाई, अफ़ान भाई, मुझे तो सब प्यार करते हैं क्योंकि मेरा भाई इतना प्यार करता है। अफ़ान भाई मुझे कितना प्यार करते हैं। वो देखिए नासिर भाई जो वहाँ अंदर ऑर्डर कर रहे हैं बेचारे, वो आ तो रहे थे पर उन्होंने जैसे भिंडी देखा उनका मूड ख़राब हो गया। तो भिंडी कौन सी बेचारी बुरी, क्या बिगाड़ा, बेचारी भिंडी नाजुक सी तो होती। आखिर तुमने सुना नहीं लेडी फिंगर कही जाती, उससे को खा ले अच्छी लड़की मिल जाएगी। अल्लाह ये कहनी थी कि अल्लाह यासिर की जो हंसी छुट्टी है। भाई आप भी क्या बात है, आजकल कहाँ रह रहे हैं, बड़े हंसी मजाक करने लगे हैं लगता है कोई। तभी नासिर अंदर आते हैं और टेबल के पास खड़े होते हैं। वो नाज़नीनों का असर आ रहा है लग रहा है, लेडी फिंगर की बात कर रहे हैं तुम्हारे भाईजान के मुँह से, लेडी की बात तो निकली, शुक्र है। वो नाज़नीना कब आएगी जो मेरी भाभी बनेगी, बस बैठ जा भिंडी खा ले, समझा, सही हो जाएगा। नाज़नीना कब, उसकी नकल उतारता अफ़ान। नाज़नीना को जब आना होगा तो वो आ जाएगी, तुम उसके ख्याल में पता लेना हो। चलो बैठो तुम दोनों और खाना खाओ। तभी उसकी तरफ प्लेट भरते हो बुशरा बाजी, अंदर से भिंडी तुरई और जल्दी से 4 ऑमलेट बना के लाती हैं और दोनों को सर्व करती हैं। अल्लाह इनके दिमाग ना ख़राब, इन्हें सब्ज़ी खाने दीजिए बुशरा बाजी। आपको पता ना आपका दिमाग खाएंगे अगर ये दोनों रुक गए आज। रुक गए क्या मतलब, रुक गए हैं। आपको क्या लग रहा है इतना लेट भैया रात में जाना ठीक नहीं रहता है। हाँ और क्या, कम से कम जो तुम दोनों किसी ने छेड़ लिया, कोई लड़का गुंडा उठा ले गया किडनैप, हाय अल्लाह तो क्या होगा। इतना बड़ा ऑफिसर साथ में जा रहा है। नासिर कहता है नहीं, यासिर के लिए डर लग, छोटा देखो कितना खूबसूरत गोरा गोरा लड़का है, किसी ने समझ लड़की से उठा ले तो भाई तो मैं क्या करूँगा। क्या कहा हुआ, मैं लड़की लग रहा हूँ, खबरदार जो किसी ने मुझे लड़की का, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं अपने बचाव कर सकता हूँ। और वैसे भी 2 भाई इतने बड़े ऑफिसर बैठे, उनके होते हुए इतने मुझे कोई उठा सकता है, किडनैप कर सकता है। हाँ भाई नहीं कर सकता, मगर तुम इतने नाजुक से लग रही है, गुलाबी हो, तुम्हारी कोई देख ले हाय क्या फिदा ना हो जाए। अल्लाह अफ़ान की तो हंसी छूटे जा रही, बस करो तुम दोनों खाना खाओ, बकवास करने शुरू हो जाते हैं। ये लड़कियों की ज़्यादा उसमें सोबत में ना रखो, तुम दोनों मुझे लड़की लगने लगे होती है। बेटा वो दिन नहीं जब कोई नाज़नीना तेरा दिल उड़ा तो ले जाए, तब पूछेंगे तो अच्छा करो। अफ़ान कहता मेरे इतनी हिम्मत किसी लड़की जो अफ़ान जहांगीर का दिल उड़ाने की हिम्मत तो रखें, इतना सामना कर पाएंगी उनका। इतनी ताब नहीं किसी में जो अफ़ान का दिल उड़ा सके। अल्लाह दुआ करते हैं दोनों हाथ उठा के और कोरस हो गया, अल्लाह वो कोई हुस्न की परी, वो प्यारी सी लड़की इसकी ज़िंदगी में है और इसका ऐसा दिल उड़ा है, ऐसा दिल उड़ा है कि ये जो हम लोग कहें वो कहता रहे और एक लड़की के पीछे दीवाना हो जाओ, सारे पैसे हम लोग के खर्च करें, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। उधर युसरा बड़े मस्ती से लॉन वो मॉल में टहल रही थी, सॉरी लॉन नहीं मॉल में टहल रही थी और पुप्पो उस पर निसार हुए जा रही थी। रज़िया पुप्पो उसकी हर पसंद की चीज़ दिला रही थी। दोनों इस कदर मगन थी अपनी खुशी में कि उन्हें कुछ याद ही नहीं था, यहाँ तक कि फ़ोन करना भी भाईजान को भूल गई थी। और उधर भाईजान का गुस्से से अंदर ही अंदर बुरा हाल हो जा रहा था, गुस्सा है कि पारा चढ़ता ही जा रहा था। सब अब बेचारी उन्हें संभाल के थके जा रही थी। मेहमान भी बैठे थे, उनका भी लिहाज चल रहा था, उनका बस नहीं। आज अगर युसरा होती तो न जाने क्या क़यामत आ जाती। वैसे उन्हें पता था अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते, पर उन्हें ये बात उनके दिल पे लग गई थी जो उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आज ये ज़िंदगी में पहली बार युसरा ने
ये कदम उठाया था जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था, नागवार गुजर रहा था, पता नहीं क्यों अपसेट हो जा रहे थे, बात बात पे उनके मूड बिगड़ जाता, फिर वो संभालते थे अपने को। और उधर यूसरा को तो कोई ख्याल ही नहीं था। फुप्पो और भतीजी को इंजॉय करते, उन्हें टाइम का एहसास भी नहीं रहा। रात के 10 बज रहे थे। अल्लाह फुप्पो 10 बज गए हैं, अब घर चले, इतनी शॉपिंग कर लिया। अरे ठीक है, तुम्हें जो और लेना ले लो, और जो खाना पीना और पैक करवा लेते हैं, तुमको जो तुम्हें लेना सब लो, तो अब तुम्हारी मर्ज़ी का चलेगा। हाँ पप्पो इतना सारा तो खा लिया, इतनी सारी चाट खाई है, इतने सारे चाउमीन खाए, और कबाब पराठे भी खा लिए, बिरयानी खा ली है, और फ्राई चिकन तो कितना टेस्टी था ना। ऐसा करती तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तुम्हारे लिए फ्राई चिकन और पैक करवा लेती। तुम्हें रात में दिल करेगा ना तो मुझसे मत कहना कि किचन में जाओ पप्पो बनाओ, मैं यहीं से पैक करा ले। अच्छा जैसे आपकी मर्ज़ी, जो चाहे मेरे लिए पैक करवा ले। आज तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतना खुश हो रही। कोई यदि शाहीन भाई आप और क्या लेंगे? हाय बेटा इतना तो खिला दिया, और कितना खाएंगे? हाय मेरा तो पेट ही फट जाएगा। हाय उनकी मासूम जवाब पे यूसरा के तो हंसी नहीं रही थी। उसको हंसता हुआ देख के रजिया तो निहाल हो जा रही। हाय मेरी बच्ची तुम ऐसे ही हंसा करो, कैसे मुँह बनाए रहती हो? तुम खुश रहती हो तो मैं खुश रहती हूँ। लड़कियों को इस उम्र में ऐसे ही खुश रहना चाहिए, चहकना चाहिए। लड़कियों के दम से तो रौनक होती बेटा, ऐसे ही खुश रहा करो। पप्पो कितना मज़ा आ रहा है ना। हाँ सही कह रही हो। तभी उनको ख्याल आता है, अल्लाह भाईजान को तो फ़ोन किया ही नहीं है, और इतनी रात भी हो गई है, अब करना ठीक रहेगा कि नहीं? कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, मुझे तो डर लग रहा है उनसे। तो पर यूसरा से नहीं कहती हैं। यूसरा की कितनी खुश लग रही थी, मज़ा आ रहा था। तभी तीनों कार में जाके बैठ गए। खूब सारी शॉपिंग रखती हैं, और बहुत खुशगवार माहौल था तीनों के, जैसे लग रहा था चेहरे खुशी से चमक रहे। तभी यूसरा कहती है, पप्पो एसी नहीं चलाइएगा, आज शीशा गिराएंगे। और ना मैं पहले की तरह, मुझे बहुत अच्छा लगता है शीशे से बाहर देख रहा हूँ, कितना प्यारा मौसम है, इतनी ठंडी हवा चली। और ना वो भी बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, शीशे से बाहर देख रही थी, और बार बार हाथ भी लहराती थी, और चाँद को देख के मुस्कुरा रही थी। एक एक चीज़ पप्पो को देखिए, पेड़ कैसे दौड़ रहा है, वो देखिए क्या कर रहा है, और कागज़ भी उड़ाती थी हवा में। उसे लग रहा था एक छोटी सी बच्ची है, जो बचपन में वो हरकतें करती थी, खेलती कूदती और मगन रहती थी। उन्हें बहुत अच्छा लगा, उसे खुश होकर। और उनका छोड़ो भाईजान का क्या है, और किसी गैर घर थोड़ी, अपने ही घर तो आई है, और इतनी खुश है। अगर मैंने भाईजान का नाम लिया, वैसे भी कुछ अपसेट है, तभी ये यहाँ आई है। ज़रूर कुछ हुआ होगा, ये बता नहीं रही मुझे, पर मैं इसे पूछ ही लूँगी। पर मैंने भी तो भाईजान को फ़ोन नहीं किया, मुझे भी तो डर लग रहा। अब इतनी रात हो गई, मुझे शाम को ही करना चाहिए था, और भाईजान क्या खुद नहीं कर सकते हैं? और उधर भाईजान सोच रहे थे कि वो क्यों फ़ोन नहीं कर रही है, ये क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे भाई बहन सोच रहे कि वो फ़ोन क्यों नहीं किया, उन्हीं से जिम्मेदारी नहीं है क्या? तभी कहती है, अरे कोई बात नहीं, सुबह मैं कुछ छोड़ आऊँगी और भाईजान को मना लूँगी, अभी कोई गैर घर थोड़ी है, अभी तारीख ने तो बता ही दिया होगा ना। तभी वो अपने आप सोच के मुतमईन हो जाती है, और वो भी खूब इंजॉय लेने लगती है। और तीनों, कभी चाँद देखा जा रहा है, कभी तारे चमक रहे हैं, और गाड़ी में। और फिर वो कहती है, पप्पा क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पे चला जाए, आज क्या हो गया है, मेरी बच्ची को बड़ी खुश है, तो चलो क्यों ना भाई। हाय शाहीन कहती है, हाय लॉन्ग ड्राइव क्या होती है बेटा? ये तो बताइए। लॉन्ग ड्राइव होती है जो लॉन्ग चले जाते हैं। हाय लॉन्ग कहाँ चले जाते हैं? मतलब गाड़ी में बैठते हैं, और जैसे कि बारिश होती है या अच्छा मौसम होता है, तो पूरी फैमिली है, जिसके साथ आपको जाना हो, जो आपको बहुत पसंद हो। शाहीन बाजी अब समझ रही है, हाय बिटिया ये क्या कह रही है, बीबी जी बताइए ना। अरे कुछ नहीं, इसकी ऐसी शरारत कर रही है, ये कह रही बस गाड़ी में बैठो, और बस गाड़ी चलाते जाओ, और म्यूज़िक सुनते जाओ, खाते पीते एंजॉय करो, इसी को लॉन्ग ड्राइव कहते हैं। और वही मैं कहूँ, बार बार ये कह रही है, मैं समझ नहीं पाई, लॉन्ग ड्राइव क्या होता है? अच्छा तो हमें भी करवाइए लॉन्ग ड्राइव। शाहीन और उनके हंसी, हाँ भाई तुम्हें कराएंगे, तुम्हें क्यों नहीं करवाएंगे, यही उम्र है तुम्हारी करने की, तुम भी कर लो ज़िंदगी में। कहीं तुम्हारी हसरत न रहे, लॉन्ग ड्राइव क्या होती है? हाय हम लोग को कौन ले जाता बीवी जी बताइए, हम आज शोहर कहाँ ले जाएगा ना, हमारे घर में गाड़ी, चलो दूसरों गाड़ी जाते भी है तो कौन ले जाता? अरे तो कोई बात नहीं, घर की गाड़ी है ना, तुम्हारी गाड़ी हुई ना। वो भी अपने मुलाजमों को बिल्कुल अपने घर की तरह समझती थी। रजिया फूफो बहुत चाहती थी, यही सब तो मेरे अपने हैं, समझो कितना ख्याल रखते, मैं अकेली रहती हूँ। फुप्पो फिर आप उदासी वाली बातें शुरू कर देती हैं, ये सब कोई उदासी बातें नहीं हो रही। शाहीन बाजी आप भी समझ गए, हम तीनों आज इंजॉय, आज गर्ल्स डे है ना, तो हम तीनों गर्ल्स हैं, आप से 16 साल की हैं, और शाहीन बाजी 15 साल की हैं, और मैं तो 10 साल की हूँ। हाँ तो बस बच्चे कैसे बातें करते सब वो हम लोग वही करेंगे। हाँ हाँ ये ठीक है यूसरा, हम लोग आज वैसे ही बिहेव करेंगे, समझ गई शाहीन? तो बिल्कुल बिल्कुल। हाय अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, पुराने दिन याद दिला दे। मैं भी जब अपनी माँ के घर थी ना, कि ऐसे ही मैं जीती थी, मेरी माँ भी मुझे बहुत पढ़ाना लिखाना चाहती थी, पर क्या करूँ बेटिया, बाप मर जाता है ना, तो लोग शादी कर देते हैं, और फिर क्या ऐसा मर्द मिला, सॉरी मतलब शौहर मिला, तुम तो समझ ही सकती। वो तो कहो रजिया बीबी जी ऐसी मिल गई, इनके घर में शुरू से काम कर रहे हैं, तो ज़िंदगी ज़रा चैन सुकून से, कितना ख्याल रखती हैं। आपके सभी घर वाले बहुत अच्छे हैं, और आपके पापा भी बहुत अच्छे, जब भी आते हैं ना हम लोग को इतना दे के जाते हैं, बहुत अच्छे। और आपकी माँ भी बहुत अच्छी, बहुत ख्याल रखती हैं। तभी यूसरा का, ओहो छोड़िए ये सब बातें हम लोग को नहीं करनी है, सब अच्छा सब खुश है। हम लोग इतने छोटे, इतनी सारी बातें कहाँ करेंगे बड़ों तक। बिल्कुल सही करी मेरी लड़की, तुम अभी 14 साल की, ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। और यूसरा तुम तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम तो 10 साल की हो। ओ या फुप्पो सही कह रही हैं, तो हो जाए, हाँ भाई हो जाए। और फुप्पो भी आज रश ड्राइविंग करेंगी, ये
है। और तीना खुर्रे कहती है और खुशी से गाड़ी दौड़ती जा रही थी सड़कों में और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, नो एसी कुछ नहीं। और तभी वो अपनी छत का दरवाज़ा भी खोल देती है और गाड़ी में खड़ी हो जाती है और बाहें फैला देती है, जैसे लगता है हवाओं का इस्तकबाल कर, यार जो सब कुछ भूल जाना चाहती थी, उसका ज़िंदगी को जीना चाह रही थी। जैसे लग रहा था ये उसका यानी कौन सा इंपॉर्टेंट दिन है या आखिरी पल है कि क्या चाह रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसको बार बार रदिया पप्पो देख रही थी और शाहीन बाजी भी इसको क्या हो गया है। हाँ बिटिया इतना खुश है, हमें भी अच्छा लग रहा है, ऐसे ही खुश रहने दीजिए। हाँ बिटिया खड़ी रहोगी इतनी अच्छी हवा ठंडी ठंडी, मुझे भी अच्छा लगा। बिटिया क्या हम भी खड़े हों कभी, हमें तो ऐसा मौका मिला है कि नहीं और ना हमें ऐसी गाड़ी मिलेगी। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, अभी आपकी उम्र ही क्या है, अभी बताया ना मैंने आप दोनों को। अब पप्पो तो गाड़ी चला रही हैं तो आप चलाती रही, जब मैं चलाऊँगी तो आप खड़ी होइएगा। आज सब लोग वही करेंगे। और फूफू तभी शाहीन बाजी को भी वो खड़ा करती है सीट पे और ऐसे उस छत खोल देती गाड़ी की। हाँ वैसी खड़ी है और देखिए ऐसे बाहें फैलाइए और लाह की तरह अच्छा लग रहा है बिटिया, ऐसी ठंडी ठंडी हवा रही, लग रहा पेड़ हम लोग के साथ चल रहे हैं। हाय बीबी जी आपने तो मदद ही करा दी, ज़िंदगी का यादगार दिन बना दिया है इसरा बिटिया। अल्लाह तुम्हें हज़ारों खुशियाँ दे, तुम खुश रहो, अच्छा शौहर मिले, तुम्हें ऐसी प्यार करे और ना जाने क्या क्या दुआओं से बातें लगी। तुमने ये जो दिन दिया है ना सारी ज़िंदगी पर भारी है मेरा। कहते हैं ना एक पल में सदियाँ जी लो, तो तुमने बिटिया वही कर दिया। बचपन से सुनते आ रहे थे ये लफ्ज़, आज तुमने पूरा कर दिया। और बीबी जी भी देखो कैसी अच्छी है, वरना लोग तो अपने गाड़ी में बैठने क्या और छूने भी नहीं देते हैं, और तुम तो हमें अपनी इतनी महंगी गाड़ी में खड़ा किया, वो भी सीट पे खड़े हैं। अरे इंसान से इम्पोर्टेंट गाड़ी होती है, इंसान इम्पोर्टेंट होता, गाड़ी वाड़ी का गाड़ी 10 खरीद सकते हैं, इंसान थोड़ी खरीदते हैं। हमारे अल्लाह और नबी ने क्या कहा है, एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत नहीं करेगा, ख्याल नहीं रखेगा और तो क्या फ़ायदा। इंसानियत होना पहले ज़रूरी है। हमारे नबी ने क्या कहा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, अगर वो परेशान है तो उसकी मदद की, अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो उसे सहारा तो दे सकते हैं, उससे अच्छे अल्फाज तो बोल सकते हैं। अगर पैसे से नहीं कर सकते तो हाथ पैर से मदद की, हाथ पैर से मदद नहीं कर सकते तो अच्छे अल्फाजों से मदद कीजिए, ये हमारे नबी ने फरमाया। तो और हम मुसलमान कहाँ भूल गए हैं, ये सब बातें कहाँ खो गए हैं। और आप ऐसी बातें करें गैर जैसी, सबसे पहले आप इंसान है ये समझा करिए कि गाड़ी वाड़ी पैसा कुछ नहीं होता है। हाय बिटिया कितनी समझदारी बातें करी, तुम भी तो 10 साल की हो भी शाहीन बाजी भी कम थी, उन्होंने भी उनको बात चिपकाई। हाँ ये सही करी, वो क्या है ना मैं इंटेलिजेंट जो ठहरी इसलिए मैं समझ गई। हाँ हाँ तुम तो हो ही बिटिया, हाय तुम सदके वाली, तभी उसकी बलाएँ ले लेती हैं, उसका माथा चूम लेती है। युसरा के तो हंसी आ जाती है हल्ला उनके प्यार पे। हाँ हाँ भाई तुम दोनों करो और मुझे कब बुढ़िया को खड़ा करोगे ऊपर, खुद दोनों मज़े करिए। और मैं क्या ड्राइवर हो तुम, पप्पो आपकी बारी आ रही है। अरे चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, तुम लोग खुश रहो, मज़ा करो भाई। किसी को खुशी देना दुनिया में सबसे बड़ा सवाब है। किसी के रोते हुए चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ जाए तो अल्लाह ने इस पर तो कितनी ही खुशियाँ जन्नतें दे दे अल्लाह। अगर आप किसी ने रोते हुए दिल को हंसा दे, किसी टूटे हुए दिल को जीत ले, उसको खुशी से भर दे, तो अल्लाह क्या कहने, अल्लाह ने कहा है इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। हमारे दीन हमारे इस्लाम में कहा गया है, जो गमज़दा हैं जो टूटे दिल हैं उनको जोड़ना सीखिए। भले आप हज़ारों नमाज़ें ना पढ़े, वो नहीं, वो भले कबूल ना हो, मगर आपकी ये आदत अल्लाह को सबसे ज़्यादा अजीज़ है। आपका अच्छा अखलाक सबसे ज़्यादा अल्लाह को अजीज़ है। आप रोज़े रखें, नमाज़ पढ़ें, हज करें, मार दिखा कर सदक़े दे रहे हैं, मार ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दीन में अल्लाह के लिए क्या नहीं। और तुम झूठ बोल रहे हो, दूसरों को तज़दीक़ नहीं कर रहे हो, किसी का दिल रुला रहे हो, तो वो कुछ नहीं अल्लाह मानता। अल्लाह अच्छा अखलाक देखता है, वो भी सच्चे दिल से जिसकी उसके अच्छा ख्याल रखे, मोहब्बत से पेश आए, अल्लाह को ये पसंद है।